संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। धर्म स्नेह भवात्माओं, द्वारका द्वारका है, द्वारकापुरी। द्वारका की रचना नारायण श्री कृष्ण ने की थी। आप विचार करके रखना, समुद्र के बीच बना था द्वारका, और उस नारायण श्री कृष्ण वहां जाकर अपने साधना काल के समय को व्यतीत किए थे। जीवन को समझने का प्रयास करना है। स्थान कोई भी हो, लेकिन अगर हमारे जीवन में अंतर साधना का भाव है तो स्थान तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। पूज्य आजाद कुंद स्वामी प्रवचनसार ग्रंथ भेंट किया है हाथीगोला परवान ने, तो कुंद स्वामी उस प्रवचनसार ग्रंथ में कहते हैं, नत्ति परोक्षम किंचवे विसम्मतम सब सुख गुण समृद्धस्य अख्यातिदस्य सदा सैमेव हीनान जादस्य। आचार्य कुंद स्वामी इस ग्रंथ के माध्यम से कहने का प्रयास कर रहे हैं, हे भवजीव, समस्त आवरण के क्षय के क्षण हो जाने पर सांसारिक ज्ञान को उत्पन्न करने वाले बल को कार्य रूप देने में हेतुभूत ऐसी अपने निश्चित विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियों से अतीत हुए जो स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द के ज्ञान रूप सर्व इंद्रिय गुणों के द्वारा सर्व ओर से समरूप रूप से समृद्ध है, और जो स्वयमेव समस्त रूप से स्वपर का प्रकाशन करने में समर्थ अविनाशी लोकोत्तर ज्ञान रूप है। ऐसे केवली भगवान के समस्त द्रव गुण द्रव क्षेत्र काल भाव का आक्रमिक गण होने को भी परोक्ष में नहीं है। कहने का तात्पर्य, आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि संसार में सब कुछ सब जगह मिलेगा, आप खोजने का तो प्रयास करो। जहां आप बैठे हो वहां नीचे खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, तो निर्मल जल की प्राप्ति होती है, और अंदर खोजते जाओ, खोजते जाओ, खोजते जाओ, तो निर्मल परमात्मा की प्राप्ति हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आचार्य कह रहे हैं कि खोजना तो है, खोदने से जल मिलता है और खोजने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। आज सुबह ही हमारा स्वाध्याय नीति बाग का चल रहा था, उन्होंने उसमें कहा सोमदेव आचार्य ने कि धर्म धन और ज्ञान, धर्म को बंद रख दिया जाए तो धर्म बढ़ने वाला नहीं है, धन को तिजोरी में पैक कर दिया जाए तो धन बढ़ने वाला नहीं है, और ज्ञान को बुद्धि में संभाल के रख दिया जाए तो बुद्धि बढ़ने वाली नहीं है। धर्म को जब प्रचार प्रसार करते हैं तो धर्म बढ़ता चला जाता है, धन को जब दान आदि में लगाते हैं तो धन बढ़ता जाता है, और ज्ञान को जब दूसरों को देते हैं तो ज्ञान भी बढ़ता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करना। हमने अगर अपने धर्म को सीमित रख दिया, अगर धर्म एक जगह सीमित हो गया तो धर्म की पताका हर जगह नहीं फैल सकती। उस धर्म के माध्यम से जिन जीवों का कल्याण होने वाला है वो नहीं हो सकता है। तो जिस धर्म से हमारा कल्याण होना है, ख्याल करो, संप्रदाय कई हो सकते हैं, संप्रदाय बहुत हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक ही है। आत्मा का स्वभाव ही धर्म है, वस्तु स्वभावो धम्मो।
तो जिस माध्यम से तुम्हारा कल्याण हो रहा है, जिस माध्यम से तुम्हें अपने जीवन में अच्छा प्राप्त हो रहा है, हम 4 लोगों को देने का प्रयास करते हैं, तो इससे उनका भी होता है और हमारा भी होता है। आप ख्याल करो, दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी ने आज हमें जगह जगह भ्रमण के लिए भेजा है। जगह जगह मैं पहुंच रहा हूं एक केवल धर्म के लिए, और ये बंद करके वहीं रख लेते तो मैं वहीं तक सीमित रह जाता। आज द्वारका आया हूं, रेवाड़ी आया हूं, कल दिसपुर जाऊंगा। पूरा पूर्वोत्तर में तो धर्म फैल रहा है, धर्म बढ़ रहा है, और जिस कॉलोनी से निकल जाऊं वहीं स्वामी स्वामी नमोस्तु नमोस्तु कर रहे हैं। और आज तो हमारे अंकुर भाई अपनी कॉलोनी में ले गए, बोले महाराज यहाँ सहज में कोई आदमी आ नहीं सकता है। ख्याल करो, विचार करना। तो जैसे जैसे धर्म फैल रहा है वैसे वैसे लोगों को एक ख्याल करके रखना, पूर्वोत्तर में एक दिगंबर मुद्रा दिख रही है, इससे बड़ा और कोई बात आश्चर्य की नहीं होगी कि दिगंबर मुद्रा देखने के लिए हमें दक्षिण में जाना पड़ता है, हमें राजस्थान जाना पड़ता है, हमें बुंदेलखंड जाना पड़ता है, हमें समेत शिखर जाना पड़ता है। बुद्ध दिगंबर मुद्रा को देखने के लिए हमें महीनों सालों वर्षों इंतजार करना पड़ता है। और आज इतने सहज में सिर पर चढ़ाया, चलो महाराज, और महाराज आ गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे ही धर्म का विस्तार होता है। और आप ख्याल करके रखना, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की कल्याण की भावना रखती है। ये कार्यक्रम पीछे भी हो सकता था, अगर मैं जैन धर्म में जन्म नहीं लिया होता तो ये कार्यक्रम पीछे भी हो जाता। लेकिन जैन धर्म ने कह दिया अहिंसा का पालन करना है, तो वो जगह छोड़ो, यहाँ आ जाओ और इसको बढ़ाते चले जाओ। तो कोई अगर मैं इस धर्म में नहीं होता तो वहीं हो जाता। लेकिन इतना अंदर से ही रूह कांपने लग गई। तुम तो बेटा बैठे रहोगे पाटे पे, लेकिन इतने लोग जब उस जगह पे चलेंगे फिरेंगे तो उनकी आत्मा की जो कहर निकलेगी ना, वो तुम्हें कभी छोड़ने वाली नहीं है। ख्याल करो, इतना ही सोचने का प्रयास करना, इस मानवता के धर्म को कैसे बढ़ाना है। हमने अपने परमात्मा के धर्म को बढ़ाया है, और मानवता का धर्म आपके घर से शुरू होगा। मानवता का धर्म मंदिर से शुरू होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आपके घरों में, परिवार में, आपस में आत्मीयता और प्रेम नहीं है तो मंदिर का परमात्मा कभी तुम्हारा कल्याण कराने वाला नहीं है। धर्म का विस्तार हो, धन का विस्तार हो। तिजोरी में रखने वाला धन कभी किसी का कल्याण में कारण नहीं बना। वो धन निधन के बाद किस काम का है। ख्याल करो, धन को बढ़ाना है। आप सोचते हैं कि देने से धन घटता है। एक बार लक्ष्मी जी ने दीपावली पे आज सपना दिया सबको कि आज अपने दरवाजे खुले रखना, तिजोरी खुली रखना, मैं आपके घरों में आने वाली हूँ। दरवाजे खुले रखना, तिजोरी खुली रखना, मैं आपके घरों में आने वाली हूँ। 2-4 सेठ जी थे, उन्होंने ना दरवाज़ा खोला, ना तिजोरी के दरवाजे खोले, ना घर का दरवाज़ा खोला, बंद। लोगों ने, लक्ष्मी ने बोला कि भाई आज दरवाजे खोले रखना, मैं आने वाली हूँ। उसने कहा मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो इतना है कि आवश्यकता ही नहीं है। लक्ष्मी ने कहा फिर भी खोल के रखो, क्योंकि जब तुम्हारे घर से निकलेंगे तभी तो घर में दूसरों के पहुंचेंगे। इसलिए सेठ को भी दरवाज़ा खोल के रखना है, और जिनको ज़रूरत है उनको भी खोल के रखना है। विचार करना, धन देने से घटता नहीं है, धन देने से बढ़ता है। मेरे आचार्यों ने, नीतिकारों ने कहा, धन को अगर ब्याज पे लगा दो तो दुगना होता है, धन को अगर व्यापार में लगा दूँ तो 10 गुना होता है, धन को अगर खेती बाड़ी में लगा दूँ तो 100 गुना होता है, और धन को अगर दान में लगा दो तो अनंत गुना फल दे जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा नीतिकारों ने कहा। और आपको लगेगा ये महाराज सूर्या पहाड़ के पंचकल्याण कराना है इसलिए बोल रहे कि धन को दान में लगा दो। ख्याल करो,
इतना ही विचार करके रखो, जब वो तुम्हारा धन किसी जरूरतमंद के काम में आता है तो जो तुम्हारी तिजोरी में रखा है उतना खुशी नहीं होती होगी, जब जरूरतमंद को तुम देते हो उतनी खुशी तुम्हें हो जाती हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करो। और ज्ञान तो बहुत है तुम्हारे पास, लेकिन पुस्तकी ज्ञान है, जो इसमें लिखा है उतना ही पढ़ना है, उससे आगे तुम्हें जाना ही नहीं है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, अपना ज्ञान का उपयोग टॉर्च की तरह मत करो, अपना ज्ञान का उपयोग दर्पण की तरह करो। ख्याल करके रखना, ज्ञान का उपयोग टॉर्च की तरह करोगे तो टॉर्च हमेशा दूसरों पे डाली जाएगी। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे उठ रहा है, कौन कैसे बैठ रहा है। टॉर्च हमेशा दूसरों को दिखाती है और दर्पण अपने आप को दिखाता है। तो ज्ञान का उपयोग टॉर्च की तरह नहीं, दर्पण की तरह करना शुरू करो। मैं एक बात पूछूं आपसे, आप लोग दर्पण में दर्पण देखते हो या अपने आप को देखते हो? हाँ, आज तक तुमने दर्पण में दर्पण नहीं देखा। और एक बार दर्पण तुम्हारे ज्ञान की अपेक्षा, तुम्हारे चेहरे की अपेक्षा तुम्हारे चारित्र को दिखाना शुरू कर देना, तुम कहोगे बच्चों बाबा इससे ये मेरे अंदर की हकीकत बताता है। भगवान के समोसर में जाते हैं तो सारा का सारा 7 भवों का दिख जाता है। हमारे मंदिर में दर्पण को एक प्रातिहार माना गया। क्यों? भामंडल में सारा का सारा दर्पण तुम्हें दिखाता है, तुम देखने का प्रयास करते हो। दर्पण जिस दिन तुम्हारे चारित्र को दिखाने लग जाए, तुम्हारे अंतर भावना को दिखाने लग जाए, तुम्हारे मनोस्थिति को दिखाने लग जाए, तो आप विचार करके रखना, उस दिन से तुम दर्पण देखना बंद कर दोगे। एक बार मन के दर्पण में तो देखो, मन के दर्पण में देखने का प्रयास करना कि तुम्हारा जीवन कैसा है। अगर तुम्हारा जीवन कितना भी कड़क हो लेकिन दूसरे के उत्थान के लिए है, तो मैं कहूँगा आप हमेशा ऊपर ही ऊपर उठते चले जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और तुम कितना भी दूसरों का भला करो, लेकिन मन खराब है, मन में तुम्हारे बेमस्ता की भावना भरी है, मन में तुम्हारी ईर्ष्या छल कपट भरा है, मन में तुम्हारे दूसरों को नीचा दिखाने का भाव आया है, तो ख्याल करना तुम्हारा दान धर्म पूजा भी सबके काम का नहीं है। वो ज्ञान प्राप्त करो। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अभी अकबर बहुत आ रहे हैं मेरे प्रवचन में। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका समाधान तुम ही कर सकते हो। पूछा क्या प्रश्न है? उन्होंने कहा मेरा पहला प्रश्न है, ये परमात्मा रहता कहाँ है? ये भगवान रहता कहाँ है? उन्होंने कहा मेरा दूसरा प्रश्न है, परमात्मा मिलता कैसे है? उन्होंने कहा मेरा तीसरा प्रश्न है, ये परमात्मा करता क्या है? 3 प्रश्न है। अकबर ने कहा इनका समाधान मुझे 7 दिन में चाहिए। बीरबल अपने घर आए, थोड़े से परेशान से दिख रहे थे। बीरबल के बेटे ने पूछा कि पिताश्री आज इतने परेशान आप? उन्होंने कहा सम्राट ने आज 3 प्रश्न पूछे, परमात्मा रहता कहाँ है, परमात्मा मिलता कैसे है, परमात्मा करता क्या है, अब इसका समाधान कहाँ से ढूंढे? अब बीरबल का बेटा भी बीरबल जैसी बुद्धिमान, उन्होंने कहा पिताश्री इसका समाधान तो मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करो। ख्याल करना, और होगा भी यही। 7 दिन बाद राजदरबार लगा तो अकबर ने कहा बताओ बीरबल। बीरबल ने कहा ये छोटे मोटे प्रश्न तो मेरा बेटा ही निपटा देता है, इसके लिए मेरी जरूरत नहीं है। ख्याल कर, छोटी मोटी बातें मेरा बेटा ही समाधान कर देगा। बेटे को सामने लाया गया, बेटे से पूछा परमात्मा रहता कहाँ है? बेटे ने कहा सम्राट अगर दूध मिले और थोड़ा सा उसमें चीनी पड़ी हो, मिश्री पड़ी हो, ऐसा दूध मुझे चाहिए। सम्राट ने आज्ञा की और दूध और चीनी वाला दूध, मीठा दूध आ गया। उस बच्चे ने कहा, बीरबल के बेटे ने कहा इसमें मीठापन कहाँ कहाँ है? सम्राट ने कहा मीठापन तो दूध में हर जगह है,
तो बेटे ने कहा कि परमात्मा हर जगह हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, जब हिरण्यकश्यप ने कहा ध्रुव से कि इस खंबे में परमात्मा है कि नहीं, उन्होंने कहा है। और हिरण्यकश्यप ने जब परमात्मा खंबे को जैसे ही वज्र मारा, खंबे से भी नरसिम्हा पैदा हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कण कण में भगवान है, समझने वाले की दृष्टि चाहिए। जब कबीर चादर बुनते थे ना, कबीर से पूछा गया ये चादर किसके लिए बुन रहे हो, तो कबीर ने इतना ही कहा मेरा राम कोई आएगा उसके लिए चादर बुन रहे हैं। व्यापारी लोग जो होते हैं वो अपनी दुकान पर लिखते भी हैं ग्राहक देवता है और हम पुजारी है। इतनी भावना तुम्हारे अंदर होना चाहिए, विचार करना। उन्होंने इतना ही कहा परमात्मा हर जगह है। परमात्मा मिलता कैसे है, ये बात का आपको ख्याल होना चाहिए। बीरबल ने इतना ही कहा, बेटे ने बीरबल के कहा कि थोड़ा दही मिलेगा ने, हाँ। सम्राट दही लेकर आए और दही को जैसे ही दिया, कहा सम्राट इस दही में मक्खन है या नहीं, ने है। इस दही में घी है या नहीं, ने है। देख तो रहा नहीं है। इसे मथानी से मथना पड़ेगा तब मक्खन निकलेगा। इसे मथानी से मथकर मक्खन निकलेगा और मक्खन को तपाना पड़ेगा तो घी निकलेगा। तो उन्होंने कहा बस ऐसे ही इस मानव देह में ही भगवान है। इसे संयम की मथानी से मथना पड़ेगा, इसे तपस्या की अग्नि से तपाना पड़ेगा। तो इसी मानवता में अगर भगवान नजर आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करके रखना, कोई भगवान आसमान से उतर कर नहीं आता, कोई भगवान जंगलों से बयन कर नहीं आता है। मैं हमेशा 4 पंक्तियां बोलता हूं। फंसा हुआ था उस कीचड़ में, ये कीचड़ है ना, फंसा हुआ था इस कीचड़ में, इससे कोई ना पार हुआ। गुरु ने आकर हाथ बढ़ाया, मुझको वहां से उठा लिया। उन गुरु की अनुकंपा से आज यहाँ तक आ पहुंचा हूँ। ऐसे गुरुवर के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाता हूँ। विचार करना, इसी मानव देह में ही परमात्मा का वास है। इसी मानव देह में ही उस आत्म शांति का वास है। पदार्थों में अगर शांति होती तो हमारे ख्याल से जर्मनी और चाइना में इतने पदार्थ हैं, इतने उद्योग हैं, इतनी फैक्ट्रियां हैं कि हर दिन नई फैक्ट्री, घर घर में उद्योग है चाइना में। और चाइना का माल तो कैसा, चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। आजकल का तुम्हारा प्यार भी ऐसा ही है। आजकल के बच्चे बच्चियां जो स्कूल कॉलेज में कर रहे हैं ना, वो यही है, चले तो चांद तक और ना चले तो। शादी के बहरे पढ़ते पढ़ते तलाक का वो पहले से वो रखे रहते, वो क्या होता है डिवोर्स का कागज पहले ही साइन करा लेते, पता नहीं हुआ कल तो कल पर वापस। ख्याल करो, ये स्थिति हो गई आजकल की। पहले के रिश्ते कहते, जब अभी हमारे पदम जी का कौन सा शादी की सालगिरह मना रहे, वो 54वीं। और आजकल जिन बच्चों की शादी हुई है उनसे को 54 महीना अच्छे से निकल गए कि नहीं निकले। 54 महीना निकालना मुश्किल पड़ जाते हैं और 54वीं वर्षगांठ मना रहे 29 तारीख को। विचार करो। तो इतना ही ख्याल करके रखना, अपने जीवन को समझने का प्रयास करना। परमात्मा का वास इसी मानव देह में है। शांति तुम्हें मिलेगी तो इसी मानव देह से मिलेगी। तुम सोचो, मंदिर में जाकर शांति मिल जाए, गुरुओं के पास जाकर शांति, दिशा निर्देश तो मिल सकता है, उनसे तुम्हें चर्चा तो मिल सकती है, लेकिन जब तक तुम खुद में लौटोगे नहीं, निज में लौटोगे नहीं। मैं हमेशा स्वाध्याय प्रेमियों से 4 बातें बोलता हूँ। जो निज में निज को ढूंढा करते वो स्वाध्याय किया करते हैं। जो निज से पर को भेदा करते वो स्वाध्याय पिया करते हैं। जो निज को भूला पर को जाना वो क्या स्वाध्याय किया करते हैं। और जिसने निज को जाना माना वही तीर्थंकर महावीर हुआ करते हैं। जिसने निज को जाना माना, ख्याल करके रखना, इसी मानव देह में परमात्मा मिलेगा। तीसरा प्रश्न पूछा, परमात्मा करता क्या है। अब बीरबल का बेटा तो बड़ा होशियार था, उसने कहा सम्राट ये तो बड़ी जाति है, प्रश्न करता ऊपर और उत्तर देने वाला नीचे बैठा है।
गुरु को ऊपर होना चाहिए, शिष्य को नीचे होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर तो मैं तभी दूंगा जब मैं ऊपर बैठूंगा और तुम नीचे प्रश्न करोगे। तो मरता क्या ना करता, सम्राट ने अपना सिंहासन बीरबल के बेटे को दे दिया। बीरबल को तो दुख हो रही थी, ये कर क्या रहा है, सम्राट को नीचे उतार रहा है और खुद ऊपर जा रहा है। लेकिन करता न, क्या नहीं करता। सम्राट नीचे आए, बीरबल के बेटे ने पूछा बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारा, कि परमात्मा करता क्या है। तो बीरबल के बेटे ने कहा परमात्मा यही करता है कि राजा को रंग बना देता है, और रंग को राजा बना दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परमात्मा यही करता है कि सम्राट को भी नीचे खड़ा कर देता है और नीचे खड़े व्यक्ति को ख्याल करना। ये परमात्मा नाम की कोई और चीज नहीं है, तुम्हारे कर्म है। कर्म कुछ भी करा सकते हैं। तो हमें इतना ही विचार करके रखना है, अपने जीवन को कितना अच्छा बनाओ, कितना अच्छा बनाने का प्रयास करो। इस मानव देह में ही महावीर का अवतरण है, इस मानव देह में ही सारी की सारी चीजें हैं। हमारे पास पुण्य के सौभाग्य आए हैं, हम अपने सौभाग्य को और अच्छा बनाने का प्रयास करें, उस परम तत्व से जोड़ने का प्रयास करें। जो तुम्हारे पास है उसे लूटने का प्रयास करें। अभी बहुत अच्छी चर्चाएं जो हमारे भी महावीर भाई ने बोला कि महाराज सब काम अच्छे से होगा, और हमारे कमल जी ने तो प्रैक्टिकल बोले जब 3 मिनट में आप व्यवस्था बदल सकते हो, 3 मिनट में कुछ भी कर सकते हो, तो पंच कल्याणक तो बहुत अच्छे से हो सकता है। जब गुरु और शिष्य दोनों मिल जाए तो काम बहुत अच्छे से अच्छे हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन को संभालें। इस जीवन में बहुत कुछ है, लूटने का प्रयास करें। इस जीवन को संभाल कर अपने जीवन को आनंद बनाएं। इन्हीं पुण्य भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः जय गुरु।